विद्यार्थियों नमस्कार। ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं कुंती और कर्ण कविता का अंतिम काव्यांश रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी काव्य से संकलित अंश। और इसमें कर्ण अपनी अभिशप्त जन्म कथा को लक्ष्य कर तथा कुंती के अभिप्राय को ध्यान में रख कर के कहते हैं वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दीबिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। हे देवी, अब इतना लंबा समय बीत जाने के बाद मुझे पुत्र रूप में पाने का आपका प्रयास बेकार है। वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस आने जाने का। हे देवी कुंती, अब इतना लंबा समय व्यतीत हो जाने के बाद मुझे पुत्र रूप में पाने का आपका प्रयास वृथा है, बेकार है। मैं अब आपके वंश में नहीं जा सकता। मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का, मैं अब आपके वंश में नहीं जा सकता। दीबिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अब उसे आज अपना कर। क्योंकि जब मैंने कुलहीन रूप में अपनी सारी उम्र बिता दी है तो अब आज उस उच्च कुल को अपना कर क्या पा लूँगा। दीबिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊँगा अब उसे आज अपना कर। क्योंकि जब मैंने कुलहीन रूप में अपनी सारी उम्र बिता दी है तो अब आज उस उच्च कुल को अपना कर मैं क्या प्राप्त कर लूँगा। इसलिए अब मैं आपके वंश में नहीं जा सकता। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। जाने सहसा तुम सबने क्या पाया है, कर्ण कहने लगा कि न जाने ऐसी क्या बात है कि सहसा आप सभी को मेरी याद आ गई। जाने सहसा तुमने सब क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। कर्ण माँ कुंती से कहने लगा कि न जाने क्या ऐसी बात है कि अचानक आप सभी को मेरी याद आ गई है और मेरे प्रति इतना प्रेम उमड़ आया है। न जाने क्यों मुझ पर आपका इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक न स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। आज तक तो किसी ने मुझे स्नेह से नहीं देखा, परंतु आज अचानक ही मेरा ये सौभाग्य कैसे जाग गया, अर्थात मुझे ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अपनाने का स्नेह कैसे आपके हृदय में पैदा हो गया। मैं खूब समझता हूँ कि नीति ये क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति ये क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े व्यक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। लेकिन ये होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। ये छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कर्ण कुंती का अभिप्राय समझकर दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ने की बात को दृढ़ता पूर्वक कहता है कि मैं खूब समझता हूँ कि नीति ये क्या है। कवि रामधारी सिंह दिनकर के चित्रण के अनुसार कर्ण ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे अपने ज्येष्ठ पुत्र बताने की नीति क्या है। मैं खूब समझता हूँ नीति ये क्या है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ
कि मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र बतलाने की क्या नीति है। असमय में जन्मी हुई प्रीति ये क्या है। असमय ही मुझसे प्रेम प्रकट करने का रहस्य या कूटनीति क्या है। जोड़ने नहीं बिछुड़े वियुक्त कुलजन से, तुम मुझे अपने बिछुड़े कुलजनों अर्थात पांडवों से जोड़ने के लिए नहीं, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से, बल्कि मेरे मित्र दुर्योधन से अलग करने अर्थात हमारी मित्रता में विच्छेद करवाने के लिए आई हो। मैं खूब समझता हूँ कि नीति ये क्या है। असमय में जन्मी हुई प्रीति ये क्या है। कवि ये कहता है, कवि दिनकर वर्णन करते हैं कि कर्ण ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मुझे अपना ज्येष्ठ पुत्र बतलाने के पीछे क्या नीति है। असमय ही मुझसे प्रेम प्रकट करने का रहस्य या कूटनीति क्या है। क्या तुम मुझे अपने बिछुड़े कुलजनों अर्थात पांडवों से जोड़ने नहीं, बल्कि मेरे मित्र दुर्योधन से अलग करने के लिए तुम आई हो। लेकिन ये होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। लेकिन ये होगा नहीं देवी, तुम जाओ। कर्ण ने कहा कि हे देवी, लेकिन दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों से मेल मिलाप मुझसे नहीं होगा। लेकिन ये होगा नहीं देवी, तुम जाओ। लेकिन हे देवी, दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ आना संभव नहीं होगा। जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ, इसलिए जैसे भी हो अपने पुत्र का सौभाग्य मनाओ। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कृष्ण भले ही अर्जुन का साथ छोड़ दे, परंतु मैं दुर्योधन का साथ छोड़ने वाला नहीं। दे छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। कृष्ण भले ही अर्जुन का साथ छोड़ दे, परंतु मैं दुर्योधन का साथ छोड़ने वाला नहीं। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होगा उससे कभी उऋण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूँगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। अर्पित पर सुन के लिए न यों ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। कुरुपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है। कवि रामधारी सिंह दिनकरियाँ चित्रण करते हैं कि कर्ण कुंती से कहने लगे कि मेरा राम राम दुर्योधन के ऋण से लदा हुआ है। कुरुपति का मेरे राम राम पर ऋण है। कुंती से कहने लगा कि मेरा राम राम दुर्योधन के ऋण से लदा हुआ है। मुझ पर दुर्योधन के अनेक एहसान हैं, आसान न होगा उससे कभी उऋण है। मैं उसके उपकारों से कभी भी आसानी से मुक्त नहीं हो सकता। आसान न होगा उससे कभी उऋण है, मैं उसके उपकारों से कभी भी आसानी से मुक्त नहीं हो सकता हूँ। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूँगा। अब यदि मैंने अपने मित्र के साथ छल या धोखा कर दिया तो मुझे संसार में क्या प्रसिद्धि मिलेगी, क्या यश मिलेगा। प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। जब मैं उसके उपकारों के बदले अपने प्राण ही नहीं दे सका तो फिर उसे और क्या दूंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्योछावर हूँ। हे देवी, मैं अपने जीवन को मित्रता रूपी धर्म पर न्योछावर कर चुका हूँ। मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य देवता पर हूँ। मैं मित्रता रूपी देवता की भेंट हेतु चढ़ाया गया नैवेद्य हूँ।
अर्पित प्रसून के लिए न यों ललचाओ। इसलिए मेरी प्रार्थना आपसे ये है कि उस समर्पित जीवन रूपी पुष्प को प्राप्त करने के लिए अब आप इस तरीके से मत ललचाओ तथा पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। मित्रता रूपी पूजा की वेदी में अर्पित मुझको अपनाने के लिए हाथ मत बढ़ाओ। कवि की दृढ़ता, मित्रता और कृतज्ञ भावना यहाँ व्यक्त हुई है और अनुप्रास और यमक और रूपक अलंकार है। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आँखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, कवि यह कहता है कि अपने हृदय की व्यथा को इस प्रकार व्यक्त कर कर्ण अंत में है वो चुप हो गया। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, अपने हृदय की व्यथा को इस प्रकार व्यक्त कर कर्ण अंत में चुप हो गया। आँखों से झरने लगे अश्रु बह बह के, और उस समय उसके मुख से शब्द नहीं निकल रहे थे, केवल आँखों से अश्रुधारा बह रही थी। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी। कर्ण की दशा को देखकर कुंती भी व्याकुल हो रही थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। वह कुछ कहने के लिए बार बार जीवा हिला रही थी, परंतु उसके मुख से कोई भी है वो शब्द नहीं निकल रहा था, कोई भी बात नहीं निकल रही थी। राधे मौन हो रहा व्यथा निज कह के, आँखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कवि कहते हैं कि अपने हृदय की व्यथा को इस प्रकार व्यक्त कर अंत में कर्ण चुप हो गया। उस समय उसके मुख से शब्द भी नहीं निकल रहे थे, केवल आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी, और कर्ण की दशा देखकर कुंती भी व्याकुल हो रही थी। वह कुछ कहने के लिए बार बार जीवा हिला रही थी, परंतु उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। अंबर पर मोती गूंथे चिक्कुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। कवि कहता है कि उस समय संध्या के बाद रात्रि प्रारंभ हो गई थी। आकाश रूपी वस्त्र पर निशा रूपी नायिका ने तारे रूपी मोतियों से गूंथे अपने अंधकार रूपी काले केस फैला दिए थे। अंबर पर मोती गूंथे चिंकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर। साड़ी में टांके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमिरांचल निशा पसारे। कवि यहाँ कहता है कि उस समय संध्या के बाद रात्रि प्रारंभ हो गई थी। आकाश रूपी वस्त्र पर निशा रूपी नायिका ने तारे रूपी मोतियों से गूंथे अपने अंधकार रूपी काले केस फैला दिए थे। उसने सारे संसार को अंजन उड़ेल कर उससे नहला दिया था। उसकी नीली साड़ी में अनंत तारे रूपी सलमे सितारे चमक रहे थे, और वह अंधकार रूपी आंचल को फैलाए सब और घूम रही थी, अर्थात रात्रि का अंधकार सभी जगह फैला हुआ था। रात्रि का वर्णन, निराशा की व्यंजना, अनुप्रास, स्वाभावोक्ति और रूपक अलंकार का प्रयोग। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था, कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब तब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे, थे खड़े सिलावत मूक भाग्य के मारे। था शिशक रहा राधे सोचिए मन में, क्यों उबल पड़ा समय विष कुटिल वंचन में। क्या कहें और ये सोच नहीं पाती थी, कुंती गुस्सा से दीन मरा जाती थी। कवि कहता है कि थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अग जग था।
कवि वर्णन करते हुए कहता है कि उस समय दिशाओं में पूर्णतया स्तब्ध था और नीरवता फैली हुई थी। कुंजों में भी अब कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था। रात्रि का आरंभिक समय था। कभी कभी झिंगुरों का स्वर उभर करके आ रहा था और जब तब मछलियाँ पानी में मछलियाँ छप छप है वो शब्द करती थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अगजग था। कवि कहते हैं कि उस समय दिशाओं में पूर्णतया स्तब्धता और नीरवता व्याप्त थी। कुंजों में अब बोलता न कोई खग था। कुंजों में भी अब कोई पक्षी नहीं बोल रहा था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी और रात्रि के इस आरंभिक समय में कभी कभी झिंगुरों का स्वर उभर रहा था। जल में जब तब मछली छप छप करती थी और जब तब पानी में मछलियाँ छप छप शब्द कर रही थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे सड़े सिलावत मूक भाग्य के मारे। ऐसे सन्नाटे में कुंती और कर्ण दोनों ही गंगा नदी के किनारे एकदम चुपचाप खड़े थे। वे शिला और भाग्य के मारे थे। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे खड़े सिलावत मूक भाग्य के मारे। ऐसे सन्नाटे में कुंती और कर्ण दोनों ही गंगा नदी के किनारे एकदम मौन खड़े थे। वे शिला के समान मूक और भाग्य के मारे थे। था शिशक रहा राधे सोचिए मन में। तब कर्ण अपने मन में ये विचार करके शिशक रहा था कि क्यों मैंने आवेश में आकर असमय ही माता कुंती के प्रति ऐसे कठोर वचन कहे। था शिशक रहा राधे सोचिए मन में, क्यों उबल पड़ा समय विष कुटिल वंचन में। तब कर्ण अपने मन में विचार कर शिशक रहा था कि क्यों मैंने क्रोध में आकर असमय ही माता कुंती के प्रति ऐसे कठोर वचन कहे। अर्थात मुझे ऐसे कठोर वचन नहीं कहने चाहिए थे, क्योंकि वह पूज्या वृद्धा माता थी और बेचारी भाग्य की मारी थी। क्या कहें और ये सोच नहीं पाती थी, कुंती गुस्सा से दीन मरा जाती थी। कवि कहता है कि उस समय कुंती और क्या कहे ये सोच नहीं पाती थी। तब कुंती घृणा एवं आत्मनिंदा से अत्यधिक व्यथित होकर मरी जा रही थी। कहने का आशय यह है कि कुंती को भी अत्यधिक दुख हो रहा था। अनुप्रास, काव्यलिंग और उपमा अलंकार, और यहाँ कुंती और कर्ण की व्यवस्था और भाग्यहीनता का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।